चलो देख लो, ध्यान से देखो, ठीक है। इसे हमने इसके पहले क्या पढ़ा था भाई? क्षेत्रफल पढ़ा था। और क्षेत्रफल में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी। क्षेत्रफल ये भी है, ठीक है। हमने वर्ग पढ़ा था और आयत पढ़ा था। ये पार्ट 2 करो, इसे क्या करो? पार्ट 2। वो पार्ट 1 था, ठीक है। तो हम देखो, एरिया पता हमें चल गया था क्या होता है, वॉल्यूम भी पता चल गया था, पेरीमीटर भी, क्षेत्रफल, आयतन और परिमाप सब कुछ बता चुके हैं पहले भी। हमने वर्ग पढ़ा दिया था और आयत पढ़ा दिया था। फ्लैशबैक में आयत और वर्ग 2 चीजें हमने पढ़ा दी थी। रह गया था घन और घनाभ, वो हम आज देख ले रहे हैं। घन किसे कहते हैं? एक ऐसी बंद आकृति होती है जो 6 वर्गों से जोड़कर बनाई गई होती है। हमेशा याद रखो, बंद आकृति की बात हो रही है तो बंद आकृति में क्या होगा? आयतन होगा, ठीक है। और जिससे पट्टी लगाई जाएगी या कोई किनारा लगाया जाएगा, दीवारें बनाई जाएंगी, तो उनका क्षेत्रफल निकलता है। क्या निकलता है? क्षेत्रफल निकलता है। अब हमने बनाया एक डिब्बा, इसमें देखो 1 2, एक पीछे वाला 3, एक 4, एक 5 और एक 6। कितने वर्ग हो गए इसमें? 6। इसीलिए कहते हैं 6 वर्गों को जोड़कर बनाया जाता है क्या? घन। इसे क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूब। तुमने देखा होगा यो जो आता है घुमा करके करते हैं ना, क्यूब होता है ना, की सेट करने के लिए होता है। कलर चेंज हो जाएगा, फिर कहेंगे येलो येलो है, रेड रेड है, ग्रीन ग्रीन, ब्लू ब्लू, इसको सेट करो। उसको सेट करने के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है ना, बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है उसको करने के लिए। समझ में आ रही भाई साहब? ये देखा है आपने खूब, है ना। ये मेंटल एक्सरसाइज करने के लिए एक बॉक्स आता है क्यूबॉइड के टाइप का। इसमें ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, रेड होता है ना। वो जब सेट रहता है तो ठीक है, जब उसे खराब कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है, तो सेट करने में बहुत दिक्कत आती है। वो क्यूबॉइड ही होता है, सॉरी क्यूब होता है। क्या होता है? क्यूब होता है, क्यूब। अब एक आगे देखो, क्या इसका क्या निकालते हैं? पहले सबसे पहले आयतन होता है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और विकर्ण होता है, और भुजा होती है। ये इसमें से 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आयतन क्यों जरूरत पड़ती है? उसके अंदर कितनी चीजें रखी जा सकती हैं, ठीक है। कितनी चीजें रखी जा सकती हैं, किस तरह से? क्वांटिटी में, मिलीलीटर में हो सकता है, वेट में होगा तो वेट में रख सकते हैं। तो किसी भी बंद आकृति के अंदर जहां पर हवा रह सके वहां पे आयतन होता है, ये पहले भी बताया जा चुका है, ठीक है। तो आयतन उसे ही कहते हैं। तो इसका हम आयतन निकालते हैं। घन का आयतन निकालने का सूत्र होता है भुजा का क्यूब, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, ठीक है। इसको कर देंगे तो जो भी भुजा दी रहेगी, यहाँ ए से डिनोट कर देते हैं हम इसे। तो ए गुणे ए हम इसको लिख सकते हैं ए का क्यूब। ए की जगह पे कुछ भी रख लो, 10 रख लो, 5 रख लो, 2 रख लो, जो क्वेश्चन देता है उसी के अकॉर्डिंग हम कर देते हैं। अब आगे देखते हैं, एक चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी काम में आता है। इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्यों काम में आता है भाई? क्योंकि किसी का घर बन रहा है, उसका कमरा हो सकता है वर्गाकार हो, है ना। उसका हो सकता है कमरा वर्गाकार हो। मान लो 10 फीट का लंबा है, 10 फीट का चौड़ा है, 10 फीट की दीवार हो गई, इधर है ना, इधर की भी दीवार, इधर की भी दीवार, तो 4 तो दीवार हो गई। उसे सफेदी करानी है। क्या करानी है? सफेदी करानी है। या दीवारों पे अलग पेंट कराना है, छत पे अलग कराना है, या उसे छत नहीं कराना है, व्हाइट रहने देना। तो हम चारों दीवारों पे कितने पैसे का पेंट होगा ये निकालने के लिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल के लिए सूत्र लगा देते हैं, ठीक है। ये क्यूब और क्यूबॉइड दोनों में काम आता है। मेरी बात को ध्यान से सुन लो, क्यूब और क्यूबॉइड दोनों में काम आएगा। बस यहाँ पे जहां लंबाई और चौड़ाई लिखी गई है, यहाँ पे एक भुजा रख देंगे। इसमें अगर हम क्यूब में लगाएंगे तो क्यूबॉइड में लगाएंगे तो अभी हम क्यूबॉइड बता रहे हैं आगे, उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है। ये घन और घनाभ दोनों के लिए कारगर है। समझ में आएगा? अब देखो, घन की भुजा निकालने के लिए जब आयतन दिया होता है तो हम आयतन का घन निकाल देते हैं। घन हमने बताया है 8, जैसे 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। 3 का क्या होता है? 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर 3 3 9 3 27 हो गया। इसी तरह से सबका घन है। 4 का है, 5 का है, 6 का है, 3 बार गुणा कर दो बस वो घन हो गया। अगर हमें नहीं पता रहता तो आयतन दिया रहेगा, हम उसकी भुजा निकाल लेंगे। ये सूत्र है हमारे पास। भुजा कब? जब विकर्ण दिया हो। इसका विकर्ण होता है, विकर्ण का सूत्र होता है, इसका विकर्ण होता है अंडर रूट 3 गुणे में भुजा, ठीक है। किसका विकर्ण?
घन का। हाँ ठीक है। तो अब हमें जब विकर्ण दे दिया गया है, हमें भुजा नहीं पता है, तो हम यहाँ पे रख देंगे और √3 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। जो विकर्ण होगा अपने आप बाहर आ जाता है, भुजा उसकी क्या निकल आएगी? भुजा। अब भुजा कब? तीसरी कंडीशन में, जब पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हो। जब पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया होगा, हमें भुजा नहीं पता है, ठीक है, तब हम क्या करते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल को 6a से डिवाइड कर देंगे। 6a से क्यों डिवाइड कर देते हैं? क्योंकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? 6a स्क्वायर होता है। तो 6a से 6a कट जाएगा। ध्यान दो मेरी बात, 6 गुणे a गुणे में a बटे में करेंगे 6 गुणे a। 6 से 6 कट गया, इससे कट गया, क्या बचा भाई? a क्या थी? क्या लिया था हमने? भुजा ली थी। आगे अपने आप जो भी बचा। ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं? तो ये चीजें दिमाग में रखो। ये हो गया आपका घन। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आएंगे और हम इस पे लगाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका घन हो गया। अब आ जाते हैं घनाभ पे। घनाभ में क्या होता है? 6 आयतों को जोड़कर बनाया जाता है ये। इसमें 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इधर का 6 हो गया। अब देखो, इसमें 2 वर्गों का भी प्रयोग किया जा सकता है। वर्गों का प्रयोग कहां करेंगे? इसके सिरे पर। बॉक्स देखा है सबने, घर में सबके बॉक्स होता है। बॉक्स ये घनाभ होता है, इसे बोलते हैं क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड बोलते हैं। ये घनाभ होता है। ठीक है, क्या होता है? घनाभ। घनाभ का मतलब घर में रखे हुए बॉक्स, जिसमें कपड़े रखते हैं हम लोग, सामान रखते हैं, है ना। सबकी मम्मियों के पास होंगे पुराने जमाने वाले बॉक्स, है ना। बॉक्स में रजाई, बड़े बॉक्स होते हैं, रजाई डाल देते हैं, रखते हैं। तो वो क्यूबॉइड ही होते हैं। क्या होते हैं? देखते हो चारों तरफ से बंद रहते हैं, ऊपर से ढक्कन खुलती है उसकी, है ना। कभी कभी जब ये ढक्कन हो गई, मान लो यहाँ कुंडा लगा दिया। क्या लगा दिया? कुंडा। ये तो ऐसे खुल जाएगा, लेकिन ये पोर्शन जो है ना, कभी कभी देखो तो स्क्वायर टाइप का होता है किसी किसी में। ठीक है, क्या होता है? स्क्वायर टाइप का। तो ये हम 2 वर्गों का भी प्रयोग कर सकते हैं इसमें, लेकिन सूत्र वही लगेंगे। जो इसको सॉल्व करने के सूत्र है, वो चाहे आप वर्ग लगा दो चाहे जो लगा दो, सूत्र वही लगेगा, क्योंकि उसकी ऊंचाई सेम होगी, लंबाई सेम होगी, चौड़ाई जो आएगी वो भी सेम हो जाएगी। अब देखो मेरी बात ध्यान से, इसका आयतन निकालने के लिए सूत्र होता है। इसमें होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। देखो, ये हो गई लंबाई, क्या हो गई? ये हो गई चौड़ाई, क्या हो गई? ये हो गई ऊंचाई। इसमें 3 चीजें होती है, इसलिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई गुणा कर देते हैं। और इसकी लंबाई निकालना, जब आयतन दिया हो तो आयतन को हम भाग कर देंगे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से। ये दिया रहता है क्वेश्चन में जब आएगा। चौड़ाई निकालनी होगी, सेम कंडीशन, आयतन को भाग कर देंगे लंबाई गुणे चौड़ाई से। अब सेम ऐसे ही करेंगे, जब चौड़ाई निकालनी होगी हमें, आयतन बटे में लंबाई गुणे ऊंचाई कर देंगे। ये निकल आएंगे सब चीजें। इसका होता है विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? एक कोने से दूसरे कोने तक की दूरी को हम विकर्ण कहते हैं, ये वाला। ठीक है भाई, ये चीज ये विकर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? इसका विकर्ण निकालने के लिए लंबाई का वर्ग, चौड़ाई का वर्ग, ऊंचाई का वर्ग, जो भी दी रहेगी। अब इसमें लंबाई निकालना, जब विकर्ण दिया गया होगा, अंडर रूट में लंबाई का वर्ग और माइनस में चौड़ाई और प्लस ऊंचाई। समझ में आई बात? सेम ऐसे ही चौड़ाई निकल आएगी, सेम ऐसे ही ऊंचाई निकल आएगी। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई साहब? 2 गुणे लंबाई गुणे 2 गुणे में लंबाई गुणे चौड़ाई। क्यों 2 लिखा जा रहा है? क्योंकि 2 लंबाई है, 2 चौड़ाई है। ठीक है, 2 ऊंचाई है। समझ में आ रही बात? इसीलिए किया जा रहा है, डबल डबल बात सब कुछ। तो 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, एक पल्ले का निकल आया, देखो ध्यान से। ठीक है, फिर कह रहा है चौड़ाई गुणे ऊंचाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये दूसरे पल्ले का निकल आया। इसी तरह से ऊंचाई गुणे लंबाई, ऊंचाई गुणे लंबाई, ये इसका निकल आया। अब इसी को 3 का निकल गया, डबल कर दो। क्या कर देंगे? डबल। 3 दूना 6 हो गया ना। 6 पल्ले होते हैं ना इसमें, 6 पल्ले ही तो होते हैं किसी बंदा में। तो 6 का मतलब हो गया 3 दूना 6, इसलिए 2 रखा जाता है। 3 का निकाल के गुणे 2 कर देंगे, ये सूत्र बन गया। क्या बन गया? सूत्र बन गया। ये आपका घन और घनाभ था। ठीक है, इसमें के सवाल है, जो दिक्कत हो इस सूत्र पे रख करके जब सूत्र अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको आ जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। समझ में आई बात? ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, क्षेत्रफल का, आयतन का और परिमाप का। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आएंगे जैसे जैसे, वैसे हम देखते रहेंगे। जब ये सूत्र कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे आपके, तो बहुत अच्छे से कर लोगे आप लोग। ठीक है भाई, और कुछ नहीं है इसके अंदर, सब खत्म हो गया। ठीक है, चलो।